श्री राग महला पहला। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज 63 अंक के ऊपर ये अष्टपदी उच्चारण कर रहे हैं साथ संगत जी। आदि अष्टपदी की कथा कल श्रवण की। आदि अष्टपदी आज प्रेम पदार्थ पाइय गुरमुख तत् विचार। कल महाराज ने मनमुखों के बारे में बात की। कल महाराज ने जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर समझ लो कि अपने आप को खचित करते चले जा रहे हैं, उनकी बात महाराज ने समझाई। आज महाराज उसी ज़िक्र को आगे लेके चल रहे हैं। कुत्ता देख विगसिय नारी सेज पतार। महाराज कहते हैं यहाँ पे रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं। पहले महाराज ने महल की और बड़ी बड़ी दरवाज़ों की, घोड़ों की, हाथियों की बात की, फिर सोने की बात की, चांदी की बात की महाराज ने। और अब महाराज है परिवार की बात कर रहे हैं। महाराज कह रहे हैं कि जो बाप है वो बेटे को देख के खुश होता रहता है, और जो पति है वो अपनी पत्नी को देख के खुश होता रहता है। नारी सेज पतार, अपनी पत्नी को देख के खुश होता रहता है अपनी सेज के ऊपर। चोवा चंदन लाइय कापड़ रूप सीगार। महाराज कहते हैं कि अपने कपड़ों के ऊपर बहुत सारा चंदन लगाएगा, अपने कपड़ों के ऊपर बहुत सारा चोवा, जैसे इत्तर आता है ना साथ संगत जी पुराने समय में। आजकल तो ये बहुत सारे परफ्यूम आ गए, केमिकल आ गए। पुराने समय में इत्तर होता था जो कि शुद्ध कह लो कि फूलों से निकाला हुआ रस हो गया, पत्तों से निकाला हुआ हो गया, तो इत्तर बनाया जाता था, वो छिड़का जाता था। कापड़ रूप सीगार, कपड़ों के साथ अपने आप को श्रृंगार रहे हैं। खेहू खेहर लाइय शोड चलै घर बार। महाराज कहते हैं लेकिन ऐसा समा आता है कि खेहू खेहर लाई है, जो ये मिट्टी है, शरीर है, ये मिट्टी के साथ मिल जाता है और वो चला जाता है। कौन? वो आत्मा, वो चली जाती है, निकल जाती है बाहर। 84 लाख जूनों में घूमते 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 बड़ी मुश्किल से ये शरीर मिलता है। लेकिन जब ये मिलता है तो हम भूल जाते हैं कि ये मिला क्यों है। जब नहीं मिलता, बड़ी कमाल की बात है साथ संगत जी, जब नहीं मिलता तो हम परमेश्वर से अरदासें करते हैं, हम परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाते हैं, किसी ना किसी रूप में उसको याद करके बोलते हैं अरे बाहर निकालो हमें, बाहर निकालो हमें, यहाँ से बाहर निकालो। डरते हैं, कभी कुत्ता बन के, कभी बिल्ली बन के, कभी भैंस बन के, कभी डंगर बन के, कभी बंदर बन के डरते हैं। लेकिन जब ये शरीर मिल जाता है, वो कृपा कर देता है, तो फिर भूल जाते हैं कि भैया शरीर मिला है तो नाम जपना है, लेकिन तू कौन से चक्रों में पड़ा हुआ है। तो महाराज कहते हैं कि खेहू खेहर लाइय शोड चलै घर बार। चले जाता है सब कुछ छोड़ के। मेहर मलूक कहाइय राजा राव के खान। महाराज कहते हैं कि ये समझ लो कि भले ही वो कोई बहुत बड़ा किसी राजा, किसी राज्य का राजा हो, बहुत बड़ा कोई अपने आप को समझ लो मलूक कहाने वाला, जैसे कि होते हैं ना साथ संगत जी, बहुत बड़े जथेदार कह लो, बहुत बड़े अपने आप को वैसे कहाने वाले हों, या अपने आप को बहुत बड़े जो हैं राव कह लो, जिनको हम कह देते हैं कि ये बहुत बड़े ज़मींदार हैं, बड़े बहुत बड़े कह लो कि गवर्नर साहब हैं, ऐसे वैसे ओहदों में हैं, जो अपने आप को खान, अपने आप को सुल्तान खान कहने वाले हैं, बड़े बड़े अपने आप को कहने वाले हैं साथ संगत जी। अपने आप को जितना मर्जी बड़ा कहने वाला हो, चौधरी राव सदाइय जल बलिय अभिमान। भले ही वो अपने आप को चौधरी कहलाता हो, भले ही वो अपने आप को बहुत बड़ा राव कहलाता हो, बहुत बड़ा लीडर कहलाता हो अपने आप को, लेकिन जल बलिय अभिमान पर, लेकिन उसका अभिमान एक दिन उसको जलाई देता है, वो भी जल के राख हो जाता है। भले ही उसका जितना मर्जी अभिमान उसके अंदर हो, जितना मर्जी गुमान उसके अंदर हो, वो भी जल के खाक हो जाता है। मनमुख नाम विसारया जो डव दद्धा कान। महाराज कह रहे हैं कि मनमुख है ना,
जिसने नाम को विसारा हुआ है। साध संगत जी ये ऐसे है ना कि अर्थ समझते समझते हम बार बार इन चीज़ों को अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। अब ज़्यादा कहानियों में पढ़ेंगे तो फिर वो भी बात नहीं बनती। कभी कभार सीधे सीधे अर्थ समझ लेने से ही महाराज कृपा कर देते और हमारा जो ध्यान है वो नाम जपने की तरफ लगा देते हैं। अब महाराज इस पंक्ति में पता क्या कह रहे हैं? महाराज इस पंक्ति में कह रहे हैं कि जो मनमुख है, जिन्होंने नाम को भूला हुआ है ना, वो पता है कैसे हैं? ज्यो डव दद्धा कान। कान पता है कि तीले को कहते हैं, तीले को, जैसे कि जो घास फूस होती है ना, हम कह देते हैं तीले को। और पर वो तीले का हाल क्या होता है साध संगत जी? डव दद्धा, वो जल के राख हो जाता है। कहाँ पे? डड्ढा कह लो कि जंगल की आग के अंदर। वो जंगल की आग के अंदर वो तीला सड़ जाता है, राख हो जाता है। ऐसा ही हाल मनमुखों का है, माया के अंदर जलते रहते हैं। पैसा वैसा तो बहुत होगा, कहीं किसी के पास कुछ होगा, लेकिन जो नाम की खुशी है ना, जो सुख है अंदर, वो नहीं होता। दवाई पे दवाई, खाने पे खाना, शिकायतों पे शिकायत, बस दिन रात सुबह शाम चापलूसी करेंगे, दिन रात सुबह शाम चतुराई करेंगे, दिन रात सुबह शाम धोखा देने की व्योंत बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, बनाते ही रहेंगे। हाँ मैं कर कर जाए सी जो आया जग माहे। महाराज कहते हैं जो भी आया है साध संगत जी, उसने जाना है। लेकिन जो मनमुख है ना, वो हाँ मैं कर कर मैं करके ही चला जाएगा। कई सियाने भी होते हैं साध संगत जी, जो समझ जाते हैं कि यार बस करो, बहुत हो गया ड्रामेबाजी, अब बस अब नाम की तरफ ध्यान दो, जाप की तरफ ध्यान दो, बहुत हो गया। लेकिन कई नहीं होते, कई लगे ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं। संतों महापुरुषों को भी नहीं छोड़ते, साधु महात्माओं को भी नहीं छोड़ते, पवित्र आत्माओं को भी नहीं छोड़ते, पीछे पड़े ही रहेंगे, तंग करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। अपना ये जीवन तो बर्बाद कर ही लेते हैं, आने वाले जीवनों का भी कल्याण कर देते हैं, आने वाले जीवनों का भी सत्यानाश कर लेते हैं, आने वाले जन्मों का भी सत्यानाश कर लेते हैं। सब जग काजल कोठड़ी, तन मन देह सुआहे। महाराज कहते हैं ये सारा का सारा जो जग है ना, ये काली कोठड़ी है साध संगत जी। काजल कोठड़ी मतलब काली कोठड़ी। आपको पता है काजल जो होता है, सुरमा, वो काला होता है, बिल्कुल काला होता है। महाराज कहते हैं ऐसी कोठड़ी है ये जग। हमें तो सुंदर लग रहा है बहुत, यहाँ पे शॉपिंग मॉल है, यहाँ पे सिनेमा हॉल है, यहाँ पे फुटबॉल का स्टेडियम है, अरे यहाँ पे रिश्तेदार, चाचा मामा ताया भतीजा भांजा है, ये सब कुछ है। यहाँ पे बीच है, यहाँ पे गोवा है, यहाँ पे बैंकॉक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ये है। हम लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? ये तो बिल्कुल काला कोठड़ा है, जैसे कि जो सुरमा होता है आँखों में लगाने वाला काला, कालक बिल्कुल काला कोठड़ा है। और साध संगत जी कोठड़ा ही नहीं, महाराज कहते हैं कि जो कोठड़ी होती है ना साध संगत जी, वो एक तरीके से स्टोर होता है। स्टोर मतलब कालक की कालक भरी हुई है, खाली कमरा भी नहीं है, वो भरा ही हुआ है कालक के साथ, बिल्कुल तन मन देहो सुवाहे। अब साध संगत जी आपको पता है जब सुरमा लगाना हो आँखों में तो आँखें जो है वो काली हो जाती हैं, थोड़ी सुंदर लगती हैं। महाराज यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि ये ऐसी काली कोठड़ी है, तन मन देह सुआए, ना केवल शरीर बल्कि मन भी काला हो जाता है। मन भी इसकी कालक से मन में मैल, काली मैल लग जाती है। माया की गुर राखे से निर्मले, शब्द निवारी पाहे। महाराज कहते हैं अगर कोई बचाने वाला है तो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज शब्द गुरु हैं जो बचा सकते हैं। वो बचा सकते हैं क्योंकि वो खुद निर्मल हैं, वो खुद साफ़ हैं, उनमें कभी मैल नहीं लगती। महाराज बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? शब्द निवारी पाहे। महाराज कहते हैं शब्द की कृपा से हमें इस सर्दी बल्दी आग से बचा सकते हैं। निवारी पाहे, पाहे मतलब जो हमारे अंदर जो तृष्णा आशा मनसा जो हमें तंग कर रही है ना, महाराज ये तृष्णा की आग को ही मार देते हैं, निवार देते हैं। आग को निवार देना, अग्नि को ख़त्म कर देना। नानक तरिय सच नाम
सिर साहा पात साहो। महाराज कहते हैं कि नानक तो नाम की कृपा से तर रहा है। वो किसका नाम? जो सबके सिरों के ऊपर का साहा पात साहा है, सारे राजाओं का राजा है, महाराजाओं का महाराजा है, वो किंग ऑफ द किंग्स है। कौन? शब्द गुरु अवतार धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। मैं हर नाम न विसरै, हर नाम रतन वैसा हो। महाराज कहते हैं मेरे को कभी भी हरि का नाम ना विसरे, हर नाम रतन वैसा हो। आप कृपा करो मेरे अंदर नाम के रतन का जो है वो हीरा पदार्थ मुझे बख्शिश करो, मुझे कभी भी नाम ना विसरे। अकाल पुरख वाहिगुरु जी महाराज। मनमुख भावजल पच मुवे, गुरमुख तरे अथाहो। आखिरी पंक्ति में फिर महाराज बड़ा क्लियर कंपैरिजन कर रहे हैं साध संगत जी कि मनमुख भावजल पच मुए। जो मनमुख लोग हैं, जो मन की वृत्ति से चल रहे हैं, उनको तो ये भावजल जो है खा जाएगा, ये डरावना भावजल उनको खा जाएगा, वो कहीं नहीं बच पाएंगे। पर गुरमुख तरे अथाह हो। महाराज कहते हैं गुरमुख जो है वो ये अथाह हो, जिसका कोई था ही नहीं है, जिसका कोई बॉटम ही नहीं है, जिसका कोई बेस ही नहीं है, जिसकी कोई कह लो कि हद ही नहीं है, ऐसे जो भव सागर हैं उनको भी गुरमुख जो हैं वो तर जाएंगे, मनमुख जो हैं वो डूब जाएंगे। सो साध संगत जी बार बार महाराज प्रेरणा दे रहे हैं कि दुनियावी चीज़ों के अंदर अपनी रुचि कम करते हुए नाम के अंदर अपनी रुचि बढ़ाएंगे तो यहाँ भी भला और वहाँ भी भला, दोनों जहान में भला होगा। साध संगत जी गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं। इन पंक्तियों के साथ 63 अंग के ऊपर जो अष्टपदी मारे ने उच्चारण की वो समाप्त होती है। इसके बाद अब 64 अंग के ऊपर गुरु महाराज कृपा करेंगे और महाराज जो है अष्टपदी उच्चारण करेंगे। यहाँ से साध संगत जी 64 अंग के ऊपर गुरु महाराज दया कर रहे हैं और वो हम शब्द साथ में ही आरंभ करते हैं। श्री राग महल्ला पहला, घर दूजा। गुरु नानक देव जी महाराज दूसरे घर में ये शब्द को जो है अष्टपदी को महाराज उच्चार गायन करने की ताकीद करते हैं। मुकाम कर घर बैसना, नित चलना की तोख। महाराज कहते हैं कि हमें जो साध संगत जी उसने दिया है ना ये जीवन, उसने तो हमें दिया है मुकाम कर घर बैसना, एक जगह में बैठने के लिए दिया है। उसने हमें जो बनाया है, हमारी जो आत्मा को ये शरीर दिया है, ये बनाया है कि भाई मैं टिक जाऊं, कि भी मेरा टिकाव हो जाए इस शरीर के अंदर, मैं नाम जपूं, खूब भजन करूं, बंदगी करूं। पर हमारे अंदर जो है ना नित्य चलने की तोख, हमारे अंदर बार बार घूमने की ही पड़ी रहती है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर। क्यों? क्योंकि माया का इतना प्रभाव है, हमें समझ ही नहीं है कि ये शरीर जो है ये हमें एक मुकाम के लिए, किसी कारण के लिए मिला है। मुकाम ता पर जानिए, जा रहे नेह चल लोक। महाराज कहते हैं मुकाम पता है किसको कहते हैं? महाराज कहते हैं कि जहाँ पे कोई कह लो कि जो एन आखिरी जो डेस्टिनेशन आ जाता है ना साध संगत जी, उसको तो हम कह देते हैं मुकाम। पर जा रहे नेह चल रोग, पर क्या है कि वो वाली जगह जो कभी चले ना, जो कभी कहीं जाए ना, जहाँ तक एक बार ही पहुँच जाए। जैसे ध्रुव तारा है, जैसे पोल स्टार है, उसके रेफरेंस से सारे तारे चलते हैं। महाराज कह रहे हैं कि हमें तो महाराज ने एक मुकाम दिया है ये शरीर नाम जपने के लिए, और इस शरीर के आगे अगर हम खूब जप लें, खूब भजन कर ले तो और आगे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। दुनिया कैस मुकामे। महाराज कहते हैं कि ये दुनिया कैसा मुकाम है, ये दुनिया कैसी जगह है। कर सिदक करनी खर्च बाध्य हो, लाग रहो नामे रहाओ। महाराज कहते हैं कैसा मुकाम है ये दुनिया? ये ऐसा मुकाम है कि यहाँ पे सिदक की करनी है। सिदक मतलब जो हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। खर्च बाध्य हो, जहाँ पे हम अपना जो सिदक का खर्चा अच्छे कर्मों को बांध के लेके जाएं,
ताकि हम लाग रहो नामे, ताकि हम नाम के साथ जुड़े रहे, हम सिर्फ नाम की तरफ अपना प्यार रखें, प्रेम रखें, विश्वास रखें। रहाओ विश्राम देते हैं जोगी ता आसन कर बह, मुल्ला बह मुकाम। अब महाराज एक एक करके ना जो उस टाइम में जो धर्म प्रचलित थे, आज भी हैं, उन धर्मों के बारे में एक एक वर्ड बताएंगे। जोगी ता आसन कर बह, जो योगी लोग हैं साध संगत जी, योगा करते हैं, वो बड़े बड़े आसनों में बैठते हैं। मुल्ला बह मुकाम, महाराज कहते हैं जो मुल्ला काजी हैं वो बैठ के करते हैं। अब देखो ना, योगी अपना शरीर हिला रहे हैं और मुल्ले जो हैं वो अपने आप को ऐन शांति से बैठा के नमाज पढ़ रहे हैं। पंडित वखान है पोथियाँ, महाराज कहते हैं पंडित लोग जो हैं बहुत बड़ी बड़ी पोथियों को विचारते हैं। सिद्ध बह है देव स्थान, जो सिद्ध लोग हैं वो देव स्थान के अंदर पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन शेख पीर सलार, सबके नाम ले लिए महाराज ने। सुर सिद्ध गण गंधर्व, महाराज कहते हैं जो सुर हैं लोग जो अपने आप को साधना कर रहे हैं, सिद्ध लोग जो सिद्धि से अपने आप को जोड़ रहे हैं, रिद्धियों सिद्धियों से। गण गंधर्व जो बड़े बड़े कह लो कि गाने बजाने वाले हैं, गंधर्व लोग हैं जो शिवजी की पूजा में लगे हैं। मुनि लोग हैं, जैनी लोग हैं, जन जो हैं जो संत फकीर लोग हैं, शेख लोग हैं, शेख पीर सलार, बड़े बड़े कमांडर लोग हैं, सलार बड़े बड़े पीर लोग हैं। महाराज ने सबका नाम ले लिया। दर कूच कूचा कर गए अवरे भी चलनहार, महाराज कहते सारे के सारे चले गए। भले योगी थे, भले मुल्ला थे, भले सिद्ध थे, भले गंधर्व थे, भले शेख थे, भले पीर थे, सब के सब चले गए। अवरे भी चलनहार, और बहुत हैं जो जा रहे हैं और जाते रहेंगे। सुल्तान खान मलूक उमरे गए कर कर कूच, महाराज के जितने भी सुल्तान थे, जितने भी खान सुल्तान, बड़े बड़े राजे महाराजे अपने आप को कहते थे कि हमसे तो बड़ा, हमसे तो अमीर ही कोई नहीं है, वो सब के सब कर कर कूच, सब चले गए, एक एक करके सब चले गए। घड़ी मोहत की चलना दिल समझ तू भी पहुँच, महाराज कहते हैं बस आज या कल की बात है, अपने मन को समझा, रहना तूने भी नहीं है, तू भी चला जाएगा। बस ये चीज़ याद रखनी है साध संगत जी की आज या कल की ही बात है, कभी भी बुलावा आ सकता है। और अगर वो बुलावा अभी इसी समय आ गया, ये कथा सुनते सुनते आ गया या ये कथा बोलते बोलते आ गया, तो हमारा क्या हाल होगा। बस इसीलिए 24 घंटे सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, परमेश्वर को याद करते 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 ये ज़िंदगी से जाना है। सबदाह माहे वखाणिए विरला ता बूझै कोय, महाराज कहते शब्द की कृपा से सब कुछ मिलता है। शब्दाह माहे वखाणिए, शब्द के अंदर है सारे खजाने, पर विरला ता बूझै कोय, कोई विरला ही इसको बूझ सकता है। नानक वखाण बेनती जल थल महियल सोए, महाराज कह रहे हैं, बेनती कर रहे हैं, किसके चरणों में बेनती कर रहे हैं, जो जल में भी है, थल में भी है, मतलब धरती के ऊपर भी है, जल में भी, थल में भी, महियल सोए, जो आकाश में भी है। अल्लाह अल्लाह अगम कादर करणहार करीम, अब फिर महाराज नाम ले रहे हैं साध संगत जी, अल्लाह, उस अल्लाह का नाम ले रहे हैं। अलख, जो कभी भी बोला नहीं जा सकता, जिसके बारे में कुछ पता नहीं किया जा सकता। अगम, जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता। कादर, जो बिल्कुल कह लो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। करणहार, जो सब कुछ करने की जो क्षमता रखता है। सब दुनी आवण जावणी मुकाम एक रहीम, महाराज कहते हैं सारे आ रहे हैं, सारे जा रहे हैं, पर सिर्फ़ और सिर्फ एक जो परिपूर्ण परमेश्वर काल पुरख वाहेगुरु है, वो वहीं का वहीं टिका हुआ है, ना वो कहीं आ रहा है, ना ही वो कहीं कभी जाएगा। मुकाम तिसनो आखिए
जिस सिस न होवै लेख। आगे न बात महाराज जब उसी मुकाम के ऊपर आ रहे हैं। ऊपर महाराज ने मुकाम शुरू किया था ये शरीर के लिए, अब महाराज परमेश्वर के लिए मुकाम कह रहे हैं कि मुकाम जो है परमानेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। मुकाम तिसनो आखी है जिस सिस न होवै लेख, जिसके सिर के ऊपर कोई लेख नहीं है, जिसके माथे के ऊपर कोई लेख नहीं है, वो तो है मुकाम जो परमानेंट है। आसमान धरती चल सी, मुकाम ओही एक। पहले महाराज ने कहा हम लोग आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। अब महाराज कहते कि आकाश भी चल रहा है, धरती भी चली जाएगी, आकाश भी चला जाएगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वो मुकाम है, वो परमानेंट है। मुकाम ओही एक, वही एक है। दिन रव चलै निस सस चलै, तारिका लख पलोए। महाराज कहते हैं दिन भी आ रहा है, सूरज भी आ रहा है, जा रहा है, चंद्रमा भी आ रहा है, जा रहा है, रात भी आएगी, चली जाएगी, बहुत कई लाख तारे भी आ रहे हैं, चले जाएंगे। मुकाम ओही एक है, नानका सच बुगोए। महाराज कहते हैं लेकिन मुकाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक परिपूर्ण परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु है। नानक बिल्कुल सच बोल रहे हैं, नानक सच बुगोए, नानका सच बुगोए, नानक सच बोल रहे हैं। बाकी सब चला जाएगा लेकिन वो अकाल पुरख वाहिगुरु कभी नहीं जाएगा। वो है मुकाम जहाँ पे आके एक बारी विश्राम हो जाता है, परमानेंट, जैसे फुल स्टॉप कह देते हैं, विश्राम कह देते हैं हम लोग, वो है परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु जी परमेश्वर। तो साध संगत जी यहाँ पे 64वें अंग 64 अंग का जो है वो शब्द जो है यहाँ पे समाप्त होता है पहला। अब इसके बाद आगे की अष्टपदियाँ जो हैं वो गुरु अमरदास जी महाराज जी ने जो अष्टपदियाँ श्री राग में उच्चारण की हैं वो यहाँ पे महाराज जो हैं शुरुआत करेंगे। ये आखिरी पंक्ति महल्ले पहले 17 हैं अष्टपदियाँ गुरु नानक देव जी ने 17 अष्टपदियाँ जो हैं पीछे उच्चारण की हैं और 64 अंग पे गुरु अमरदास जी महाराज की मुखारबिंद से उच्चारण हुई अष्टपदियाँ हम कल जो है आरंभ करेंगे।